Please like and subscribe our channel. Zero. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अभी आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर क्लास 10 का। हेलो दोस्तों, अभी हम आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का नंबर 184 है, आपको क्लास 10 का गोइंग टू टेल द रेशनलाइज्ड सिलेबस, जो आपका नया सिलेबस जो है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा बताया गया है, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। और इसमें जो है कुछ पोर्शन आपको दिया गया है, 30% कट किया गया है। उसको पहले जो है बता देते हैं हम आप लोगों को किस प्रकार से रहेगा। जो डिलीटेड पोर्शन है, जो बुक मेन जो है, जिसको आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, 2 बुक आपको चलता है इंग्लिश लिटरेचर का सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10 का। और उसमें टेक्स्ट फॉर क्लास 10 बुक है, उसमें डिलीटेड जो पोर्शन है आप इसको नोट कर सकते हैं। पहला जो पोर्शन है डिलीटेड में, ये 5 चैप्टर हटा दिया गया है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, दूसरा ट्रीज है, ये प्रोज सेक्शन से है, फर्स्ट फ्लाइट बुक से है, ठीक है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज, फॉग, मिसबिल द ऑटर फॉर एनी ग्रेगरी, ये 5 चैप्टर है। को ये बोर्ड की परीक्षा में 2020-21 सेशन में नहीं आएगा। दूसरा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से जो है आपको जो सिलेबस हटाया गया है, उसमें डिलीटेड पोर्शन है द मिडनाइट विजिटर और ए क्वेश्चन आस्क्ड, ठीक है, और ए बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये पोर्शन जो है आपको हटा दिया गया है। तो ये मेन है। फिर इसको हम थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसे रहेगा, आपका कितना मार्क्स आएगा, थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिए। ये समझना बहुत ज़रूरी होता है माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इसलिए कि आप जो है, आपको अगर जानकारी रहेगा तो आप अच्छे नंबर से उसको परीक्षा में लिख सकते हैं। इसमें जो है पार्ट ए में यहाँ पर ध्यान दीजिए, शुरू से हम बता रहे हैं। इसमें जो है, इसमें यह बता रहा है शुरू में कि 20 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। रीड सेक्शन है पार्ट ए में, आपको पहले एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा पैसेज पर। पैसेज गद्यांश जानते हैं, गद्यांश पर आधारित जो है रहता है, उस पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से कोई एक जो है आपको उसको शीट पर का सर्किल करना है। और एवेल्यूएशन, आप पैसेज के बारे में जानते हैं, आपका एवेल्यूएशन होता है, आपका वोकेबलरी शब्दकोश कितना अच्छा है, आप एनालाइज कैसे करते हैं, ये सब आपको जो है कंसेप्ट क्या समझते हैं, आपका ये टेस्ट होता है पैसेज से। और ये 12 क्वेश्चन रहेगा, इसमें से आपको 10 ही क्वेश्चन लिखना है और 10 का क्वेश्चन का 10 मार्क्स रहेगा। एक पैसेज हो गया डिस्कर्सिव पैसेज, दूसरा एमसीक्यूज रहेगा फैक्चुअल पैसेज। आप उसमें जो है डाटा वगैरह रह सकता है, सांख्यिकी स्टैटिस्टिकल डाटा, कोई पाई चार्ट रह सकता है, विजुअल इनपुट रह सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है बता रहे हैं, आपको इनपुट रह सकता है, स्टैटिस्टिकल डाटा रह सकता है, चार्ट सकता है, और उससे आपको एनालिसिस करना है, इंटरप्रिटेशन करना है, उस पर आधारित कर आपको ऑब्जेक्टिव को टिक करना है, उसको सर्किल करना है।
और हमारे सीट पर 10 आउट ऑफ 12 क्वेश्चन, इसमें भी 12 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स, 10 ही क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, 2 को छोड़ देना है। तो 10 जो है 2 पैसेज 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, टोटल 20 मार्क्स का ये ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, अब जो है लिटरेचर सेक्शन में देखिए क्या होता है। लिटरेचर सेक्शन में आपको जो है क्या पूछता है, इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है 10 मार्क्स का। ठीक है, लिटरेचर यहाँ पर देखिए आपको ये लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स में 10 मार्क्स है, MCQ इसमें भी है, और इसमें ड्रामा से या प्रोज से आपको रहेगा, जो कहानी होता है उससे क्वेश्चन रहेगा, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 2 इसमें ऑप्शनल रहेगा, कोई 2 में एक ही आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, उसमें 5 मार्क्स का रहेगा। और दूसरा जो फोर्थ आपको यहाँ पर लिखा है MCQ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री, ये कविता से आपको रहेगा, पोएम से रहेगा। 5 जो है थर्ड सेक्शन में, थर्ड नंबर में आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जो कहानी से, स्टोरी से या ड्रामा से, और 5 मार्क्स का पोएम से हो गया, ये लिटरेचर सेक्शन से। तो ऊपर हम लोग 20 मार्क्स का जो है पैसेज है, फिर 10 मार्क्स का आप 20 मार्क्स का पैसेज हो गया, फिर 10 मार्क्स का आपको लिटरेचर बुक से ये ऑब्जेक्टिव, दोनों ऑब्जेक्टिव 30 मार्क्स का हो गया। फिर अब जो है ग्रामर सेक्शन में देखिए क्या है, ग्रामर सेक्शन में जो है आपको ग्रामर सेक्शन में आपको फिर रहेगा, इसमें भी 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जैसे पैसेज में था 12 में से 10 ही लिखना है। आपको क्वेश्चन जो है किस टॉपिक्स पर रहेगा इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। मॉडल वर्ब सब जानते हैं, 10 सब्जेक्ट वर्ब, कॉनकॉर्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जुड़ा। फोर्थ में जो है रिपोर्टेड स्पीच है, जो नरेशन है, नरेशन में कमांड्स, रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, इसको आप डिटेल से पढ़ लेंगे। डिटर्मिनर्स ए एन द, इसको भी है। और जो ग्रामर सेक्शन से हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, वो परीक्षा में नहीं आएगा, वो सेक्शन है वॉइस, पैसिव वॉइस, ये नहीं आएगा। क्लाउज, नाउन, एडवर्ब, रिलेटिव, प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन भी नहीं आएगा, और क्लाउज भी नहीं आएगा, पैसिव वॉइस भी नहीं आएगा। तो ये टोटल जो है 20 मार्क्स का आपको पैसेज हो गया। यहाँ पर जो है 20 मार्क्स का पैसेज हो गया, 10 मार्क्स का 2 पैसेज हैं। फिर 10 मार्क्स का आपको लिटरेचर से, पोएम से और प्रोज से है, कहानी और कविता से, ये 30 मार्क्स हो गया। फिर 10 मार्क्स का आपको ग्रामर सेक्शन से है, जो ये पोर्शन है 30, 10, 40 हो गया, 40 मार्क्स टोटल। अब जो है पार्ट ए ख़त्म हो गया। पार्ट बी में क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 मार्क्स का, तो 40, 40, 80 हो जाएगा। राइटिंग सेक्शन आपको ये पार्ट बी जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसमें आपको लिखना पड़ेगा, और टोटल 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। इसका मतलब मीनिंग है सीधे सीधा आपको, अब 40 मार्क्स का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो MCQ है 40 मार्क्स का, और ये 40 आपको इसको आंसर लिखना पड़ेगा। और इसमें कैसे आएगा देखिए, 10 मार्क्स का लिख रहा है, ये जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क्स टू बेस्ड ऑन आउट ऑफ 2 क्वेश्चन इज टू बी आंसर्ड 5 मार्क्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, फॉर्मल लेटर है, ठीक है। राइटिंग सेक्शन का फॉर्मल लेटर है, सिंपल लेटर, आप ये तैयारी कर लेंगे। और 5 मार्क्स का एक पैराग्राफ रहेगा, ठीक है, और उसमें आपको हेल्प दिया रहेगा, ठीक है, कोई क्लू है, चार्ट है, डाटा है, उस पर आपको उससे हेल्प लेकर आंसर लिखना पड़ेगा। तो ये 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन है लॉन्ग, जिस तरह पैसेज 2 था, और इसी तरह 2 क्वेश्चंस हैं, ये 5, 10 मार्क्स का हो गया। और फिर लिटरेचर में आपको जो लिटरेचर सेक्शन में आपको यहाँ पर जो है 5 आउट ऑफ 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको सिर्फ 4 लिखना है, और 20 से 30 वर्ड्स में 3 लाइन, 2 नंबर का है तो आप 3-4 लाइन में ही लिखेंगे, ज़्यादा नहीं। तो आपको इसमें फर्स्ट फ्लाइट्स आउट ऑफ 3 फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और इस फ्लाइट से रहेगा
और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से क्वेश्चन, तो 2-2 मार्क्स का है। और ये 4-6 रहेगा, सिर्फ लिखना है, तो 8 मार्क्स का ये हो गया। और ये 4 सेक्शन में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, और इसको जो है आपको 40-50 वर्ड्स में लिख को जो है 7 लाइन पढ़ा सकते हैं। और ये फर्स्ट फ्लाइट से भी फुटप्रिंट रहेगा, और 2 आउट ऑफ 3 फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट एंड 2 आउट ऑफ, फिर बराबर सेक्शन बटा है, दोनों बुक से आपको क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, फर्स्ट फ्लाइट से 2 क्वेश्चन, फुटप्रिंट विदाउट फीट से। और आपको 4 लिखना है, रहेंगे सिर्फ 4 लिखना है, ये ध्यान देना है आपको। और ये 3 मार्क्स का है, तो 4 मार्क्स हो गया। और 5 मार्क्स 5 सेक्शन में जो है 1 आउट ऑफ आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको एक ऑप्शनल रहेगा 5 मार्क्स का। ये लॉन्ग होता है, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और इसमें आपको एक पेज, ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज कम से कम लिखना है उसको पूरा डिटेल में। और उसमें आपकी क्रिएटिविटी क्या है, रचना क्या है, आप कल्पना क्या करते हैं, आप कैसे व्याख्या करते हैं, आपको कंसेप्ट क्या होता है, प्लॉट भी आ सकता है, कैरेक्टर बेस्ड भी आ सकता है, कैरेक्टर स्केच भी इसमें आ सकता है। ये फर्स्ट फ्लाइट से एक वो क्वेश्चन में वेरी लॉन्ग क्वेश्चन में रहेगा, वो 5 मार्क्स का। फिर 6 में जो है एक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का, ठीक है। तो अब जो है ये बुक का हम लोग पार्ट बी का फिर से एनालाइज करते हैं। 10 मार्क्स में जो है एक लेटर रहेगा 5 मार्क्स का, और एक 5 मार्क्स का पैराग्राफ रहेगा, 10 मार्क्स हो गया। फिर 30 मार्क्स में जो है लिटरेचर सेक्शन में था, ये लिटरेचर सेक्शन में आपको यहाँ पर जो है 8 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा 4 क्वेश्चन, 12 मार्क्स का 3 मार्क्स का 4 क्वेश्चन रहेगा, 12 8 20 हो गया। फिर 5 मार्क्स का 2 बुक से फर्स्ट फ्लाइट से फुटप्रिंट से वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आप इसको तैयार करेंगे, और ये 30 हो गया, यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं आराम से, इसको धीरे धीरे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 10 और 12 20 20 10 30 मार्क्स हो गया, और ये 10 14 ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। और 40 मार्क्स का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये जो है आपका सिलेबस क्लास 10 का है, बस 2020 आपको जो है हम एरो बना देते हैं, इसको आप देखिए। ये इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोड नंबर 14 क्लास 10 2020-21 सेशन, ठीक है। इस तरह से है, एक पीरियड है, पीरियड आपको उससे नहीं मतलब है। ये पार्ट ए पार्ट बी में 2 बटा है, एक रीडिंग सेक्शन है, फिर ग्रामर सेक्शन है, फिर राइटिंग सेक्शन आएगा, बहुत आसान है। आप थोड़ा सा समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर भी आपको कोई समझ में नहीं आया, कोई सवाल कोई मन में आता है, आपको कहीं बताता है, तो आप व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर जो है आप सीधे हमसे कांटेक्ट करिए, और उसके बाद हम आपके सवाल का जवाब देंगे। और ठीक है, आपको मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा। आप हमसे क्लास भी जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर से, और अपना कोई इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर का बुक का कोई भी आपको क्लास का कहीं भी कोई डाउट होता है, तो आपको हम मदद करने के लिए, बताने के लिए, हेल्प करने के लिए आपके साथ हैं, आपके सर आपके द्वार हैं। और इसका फ़ायदा उठाइए और यूज़ करिए। थैंक यू। और जो है आप इसको देख सकते हैं, इसमें जो है थोड़ा थोड़ा हम बता दे रहे हैं, इसमें कुछ दिया है, ये सब लिए हैं, तो आपको इससे कोई बेनिफिट नहीं है। इंटरनल असेसमेंट होगा है, तो ये तो अब जो है जैसे होगा खुलेगा स्कूल उसके अनुसार होगा, लेकिन अभी जो है कोई डाउट स्पेशल जो है इस चीज़ से जुड़ा हुआ डाउट था कि कौन सा पोर्शन आएगा, कौन सा पोर्शन नहीं आएगा, कौन सा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है स्पेशली इसके लिए। डिलीट हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल्स फॉग मिसबिल द वाटर फॉर एनी ग्रेगर, इसको हम रोक दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है आप नोट कर लीजिए।
कि ये चैप्टर हमको परीक्षा में नहीं आने वाला है। 5 चैप्टर जो है फर्स्ट फ्लाइट से और 3 चैप्टर फुल आउटफिट से, ठीक है। और इसको आप लोग जो है तैयार करिए और हमको नहीं लगता है आपको कोई दिक्कत होगा, हम आप लोगों के साथ, ठीक है। निश्चिंत रहिए, तैयारी करिए और चिंता नहीं करें, खुश रहें। हैव ए नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। मेरे दिल से आवाज उठी है कि पूरी कायनात की ताकत मिलकर भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। हमें मिलना है, तुम देखना, एक न एक दिन हम दोनों जरूर मिलेंगे।